अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं बेटा। आई वाज जस्ट वेटिंग के बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें। कल स्टूडेंट्स ने कहा था कि बफर्स और उसकी कैलकुलेशन जो हैं उसको सर दोबारा से रिवाइज करा दें, तो मैं आज बफर का कॉन्सेप्ट और उसकी कैलकुलेशन रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बफर्स होते क्या हैं। बफर्स आर सब्सटेंसेस और सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स, जो भी टर्म आप यूज करें। सब्सटेंस एक न्यूट्रल टर्म है which can resist change in pH, जो कि pH को चेंज नहीं होने देते अपॉन एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड अल्कली। अगर आप उसमें एसिड या अल्कली डालें तो ये बफर का काम होता है कि बफर को अगर अंदर उसमें एसिड या अल्कली डाली जाए तो वो पीएच चेंज ना होने दे। अब बफर ऐसा कैसे कर पाते हैं? एक मिनट सर। जी। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो एसिडिक बफर हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एसिडिक बफर्स। एसिडिक बफर्स में क्या खास बात होती है कि उन्हें हम एसिडिक बफर्स कहते हैं? ये जो पीएच को कंट्रोल करते हैं वो एसिड रेंज में करते हैं। these buffers control the pH in एसिड रेंज, एसिड की रेंज में करते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि एसिडिक बफर्स आर प्रिपेयर्ड by mixing a weak acid and the salt of the same weak acid. एग्जाम्पल, अगर आपके पास इथेनोइक एसिड है which is CH3COOH, तो आप उसके अंदर मिक्स करेंगे सोडियम एथेनोएट which is CH3COONA, ठीक है। इथेनोइक एसिड में आप सोडियम एथेनोएट मिक्स कर लेंगे। अब इससे क्या होगा? तो इमेजिन अ बीकर, कि आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर आपके पास ये दो सॉल्ट्स, ये दो चीजें मिक्स हुई हुई हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड और सोडियम इथेनोएट। इसके अंदर कौन कौन से आयंस मौजूद होंगे और कौन कौन से रिएक्शंस चल रहे होंगे? नंबर वन, इसके अंदर एक ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ हुआ होगा। CH3COOH, क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो वो पार्शली डिसोसिएट होके थोड़े से बहुत कम H प्लस आयंस बनाएगा, बहुत ही कम CH3COO नेगेटिव बनाएगा।
याद रहे कि ये पार्ट एसिड है और ये पार्ट बेस है, दिस इज बेस। ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन आपके पास होगी, सेकेंड रिएक्शन होगा, वो होगा CH3COO का, जो कि फुल्ली डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। सो ये जो है आपके पास, ये जो रिएक्शन था, ये दिस वाज पार्शली डिसोसिएट था, पहला वाला। ये वाला जो है ये फुली डिसोसिएट होगा। तो आपके पास Na पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव है, और याद रहे कि दिस इज द बेस। ठीक है, तो आपके पास मेनली यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी? आपके पास इस बीकर में CH3COOH होगा, जो कि अनडिसोसिएटेड है, जो कि पहली इक्वेशन से डिसोसिएट नहीं हो पाया। ठीक है, ये पढ़ा हुआ होगा। इसके अंदर आपके पास CH3COO नेगेटिव होगा, जो कि सॉल्ट से आया होगा, मेनली ये सॉल्ट से आया होगा। ठीक है, सो दिस इज योर एसिड एंड दिस इज योर बेस। एसिड का मतलब है H पॉजिटिव एक्सेप्टर। एक सेकंड बेटा होल्ड करना।
अच्छा जी, सॉरी। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप एक वीक एसिड को और उसके सॉल्ट को आपस में मिक्स कर देंगे, तो उस बीकर में आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वीक एसिड बचेगा। इसलिए क्योंकि वीक एसिड पार्शली डिसोसिएट होता है, पूरा डिसोसिएट होता नहीं है, और काफ़ी क्वांटिटी में आपके पास जो है ना उसमें बेस भी होगी, पर बेस की जो मेन सोर्स है वो वीक एसिड नहीं है, क्योंकि वीक एसिड या तो आगे जा सकता है या तो पीछे रह सकता है। आगे जाएगा तो बेस बन जाएगा डिसोसिएट होने के बाद, और पीछे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा इक्विलिब्रियम के, तो एसिड रहेगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है। तो जो बेसिकली बेस की सोर्स है वो सॉल्ट है, तो हमने सॉल्ट डाला ही इसलिए है कि वो बेस की सोर्स होता है। ठीक है, तो सॉल्ट का पर्पस क्या होता है? इट इज द सोर्स ऑफ बेस, इट इज द सोर्स ऑफ बेस, इसलिए हमने जो है ना इसके अंदर सॉल्ट मिलाया होता है, इट्स द सोर्स ऑफ द बेस। अब हमारा बफर रेडी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप इसके अंदर कोई भी एसिड डालें या बेस डालें तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अपॉन एडिंग H प्लस एक्वस। क्या होगा? और अपॉन एडिंग OH नेगेटिव एक्वस क्या होगा? H plus aqueous, obviously it should react with a base, and OH negative aqueous should react with an acid. तो आपके बफर में बेस कौन है और आपके बफर में एसिड कौन है? तो ऑब्वियसली आपके बफर में जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और जो प्रोटॉन डोनर है दैट इज CH3COOH। तो आपके बफर में दोनों मौजूद हैं, तो एसिड जब आएगा तो वो उससे भी रिएक्ट कर लेगा, मतलब प्रोटॉन से CH ये बन जाएगा, और उसको अपना H बन देकर उसको वाटर बना देगा, खुद CH3CO नेगेटिव हो जाएगा। पीएच इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि पीएच बराबर होती है माइनस लॉग ऑफ H प्लस के, और H प्लस जो है वो चेंज हुआ ही नहीं दोनों दोनों सिचुएशंस में। ठीक है, तो इसलिए पीएच रिमेन्ड अनचेंज। ये थ्योरी सबको समझ में आई बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी भाई, ईशा भाई, आपने कल ये सवाल पूछा था रिवीजन के लिए, ये थ्योरी क्लियर है? जी जी, ये सर ये समझ में तो आ गया, बस ये बताते हैं इन दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम किस पोजीशन में होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा बहुत। किन दोनों रिएक्शन में? इन दोनों में। ये जो अपॉन हाँ, इन एडिंग है, दोनों में। अपॉन एडिंग में तो देखे ना, ये पहला जो है नंबर 1, इसको 1 लिख देता हूँ 1, इसमें आपने H प्लस डाला है ना। H प्लस इक्वेशन में किस तरफ है? रिवर्सिबल इक्वेशन में। राइट तो आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, राइट। प्रोडक्ट बढ़ाने से इक्वेशन लेफ्ट पे शिफ्ट हो गई ना। ये तो लिखी हुई है वहां पे, H प्लस प्लस CH3CO फॉर्मिंग, ये तो लिखी हुई है, देखें वहां जो प्रोडक्ट है वो अच्छा इधर अच्छा रिएक्टेंट अच्छा में अच्छा, लिखा हुआ सही। है। सेकंड में जब आप OH डालेंगे तो OH क्या करेगा? इस रिवर्सिबल रिएक्शन में H प्लस को कम करेगा। H प्लस कम होने का मतलब इक्वेशन राइट पे आ जाएगी। ठीक है। जहाँ तक इसकी कैलकुलेशंस की बात है, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना रिवर्सिबल रिएक्शन वाली, इससे कैलकुलेशन बनती है क्योंकि इसी में ही H प्लस है। इससे कैलकुलेशन ये बनती है आपके पास कि आपने कहा कि बफर के अंदर एक एसिड डिसोसिएट हुआ टू प्रोड्यूस H प्लस प्लस बेस। ठीक है, ये बेस जो है वो आपके पास सॉल्ट से आई हुई है,
बेस केम फ्रॉम दी, तो जब आप इसका के सी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, के सी जिसको अब हम के ए कहते हैं वीक एसिड के लिए, इट बिकम्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द बेस, बेस की जगह हम क्या लिख देंगे सॉल्ट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज जो हम यूज करते हैं बफर की कैलकुलेशंस के अंदर। दूसरा फॉर्मूला इसका ये है, और टेक माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसकी दोनों तरफ माइनस लॉग ले लें। जब आप माइनस लॉग के ए माइनस लॉग H प्लस, और प्रोडक्ट रूल है कि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ के ए जो होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए इज एक्चुअली पी के, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज पी एच। ठीक है, सो इट बिकम्स पी के इज इक्वल्स टू पी एच प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। ये भी यूज कर सकते हैं आप, आइदर आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं बफर की कैलकुलेशन के लिए, या तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, pk equals to pH when concentration of acid equals to concentration of salt। सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन अगर बराबर हो जाए तो pH pK के बराबर हो जाएगा, क्योंकि log 1 जीरो होता है। जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 1 आएगा और log 1 जीरो होता है, इसलिए pH pK के बराबर हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। और ये चीज यहाँ पर होगी कि Ka will be equals to H plus when concentration of salt is equals to concentration of acid। अब इससे रिलेटेड आगे आपके पास क्वेश्चन हैं, आपकी वर्कशीट के अंदर भी हैं, और जो मैंने आपको फाइल भेजी थी नोट्स की, इक्विलिब्रिया की, आपको नोट्स जो दिए हैं मैंने, उसमें भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे। तो कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे बेटा बताएं तो फिर मैं करा दूंगा। कहाँ पर है वो क्वेश्चन जो नहीं हो रहे? जी राफे जाहिद भाई, आपने कहा था क्वेश्चन नहीं हो रहे, कौन से? पहले आप वो क्वेश्चंस तो बताएं जो नहीं हो रहे, आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप क्यों कर रहे हैं? जी कहाँ गए आपके यूशा भाई, आप अपने सवाल बताएं। नहीं, सवाल तो कोई नहीं है सर, बस ये क्वेरी थी बस। अच्छा, तो एएस वाला है, ढूंढना पड़ेगा।
सर मैं पिक्चर भेज दूं आपको व्हाट्सएप पे अगर आप कहें? बेटा मेरे पास होना तो चाहिए कंप्यूटर के अंदर, रुक जाओ। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर आप कहें तो भेज दे रहा हूँ। रुको बेटा एक सेकंड, एक से जगह दूसरी जगह नोट जो है ना मिक्स होते रहता है। यहाँ नहीं है। जी सर पहले सॉल्व, क्वेश्चन 2 पे आ जाए। सॉल्व या सर अनसॉल्व इसके कह रहे ऊपर नहीं नहीं, इसी का सर ये जो आपने आपके ऊपर किया था I guess। सर इसमें मल्टीप्लाई पे 4 क्यों है, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब मास अपॉन एम आर से तो समझ में आ रहा था मुझे, मोल्स निकल रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा था कि इसमें मल्टीप्लाई पे 4 क्यों किया है आपने। मल्टीप्लाई 4 इसलिए किया है क्योंकि ये वॉल्यूम 250 है, आपने 1000 में निकालना है। 4 का फैक्टर हुआ ना 250 2000 में, 250 टू 1000 अच्छा में। अच्छा, तो 250 सीएम क्यूब, तो फिर उसको 1000 डीएम क्यूब करना था, सॉरी 1000 सीएम क्यूब करना था ताकि वो 1 डीएम क्यूब हो। जी आप ऐसी रेशो लगा लें, आप बोलेंगे मोल 250 में 1000 में कितने होंगे, 4 का फैक्टर ही बनेगा एंड में। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर क्वेश्चन 3 पे आ जाए, क्वेश्चन 3 में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। जी सर इसमें ये हमने वापसी मोल्स क्यों निकाले, मुझे ये समझ नहीं आया, जब हमें दिया हुआ था एक दफा उन्होंने कंसेंट्रेशन। ये इन्होंने कंसंट्रेशन जो दी हुई है ना, ये जी इन्होंने इधर दी हुई है, जैसे कि 0.3 और 0.6, ये इसकी दी हुई है 0.3 मोल पर डीएम क्यूब, और इसकी 0.6 मोल पर डीएम क्यूब। जब ये दोनों मिक्स होंगे, मिक्स होने के लिए 0.3 0.6 थोड़ी रहेंगे। अच्छा, तो ये इनिशियल दी हुई एक तरीके से, और हमें इक्विलिब्रियम वाली ढूंढनी है। जी ये इक्विलिब्रियम वाली नहीं ढूंढनी, ऐसा भी नहीं है भाई, ये दो अलग बीकर हैं। एक बीकर में आपके पास एसिड पड़ा हुआ है, फर्ज करें जी एसिड के लिए अच्छा कलर इस्तेमाल करेंगे यार, ये एसिड पड़ा हुआ है आपके पास, जी सर। और ये आपके पास सॉल्ट पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब जब आप इन्हें मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद
वॉल्यूम चेंज हो जाएगी ना, जैसे कि एसिड के अंदर जब सॉल्ट मिलेगा तो वो सॉल्ट का पानी जो होगा वो एसिड के पानी में मिल जाएगा, जी और सॉल्ट जब पानी में जा रहा होगा, एसिड में जा रहा होगा, तो एसिड का पानी सॉल्ट के पानी में मिल रहा होगा, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा दोनों के लिए, दोनों के मोल चेंज नहीं हो रहे होंगे। कंसंट्रेशन जो होती है वो मोल और वॉल्यूम का रेशो होती है। जी वॉल्यूम, जी। फाइनल वॉल्यूम दोनों का बढ़ जाएगा क्योंकि एक दूसरे का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, उससे दोनों की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब कितनी कम होगी वो निकालना पड़ेगी ना आपको हर दफा, नई कंसंट्रेशन। अच्छा आप जब यहाँ से जो आपने वॉल्यूम यूज की, जो भी वॉल्यूम यूज की, इसके अंदर जो मोल्स हैं वो मोल हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जो वॉल्यूम आपने यहाँ से यूज की वो मोल कांस्टेंट रहेंगे। तो वो मोल अंदर जाने के बाद जो टोटल वॉल्यूम है, नई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, उसके साथ एक न्यू कंसंट्रेशन बनाएंगे। अच्छा सही। हर दफा पहले आपको मोल निकालना पड़ेंगे, फिर उन मोल्स को, एक सेकंड बेटा रुका। जी जी। अच्छा बेटा, असल में मुझे अपनी गाड़ी हटानी है, हमारे घर के बाहर जो रोड है ना वो नई रोड डल रही है उधर, तो मुझे कहीं दूसरी जगह ठीक है। पार्क कर जानी पड़ेगी। बल्कि मैं आपको पहले चाह रहा हूँ क्वेश्चन करा लूँ सारे, क्योंकि वहाँ फिर मुझे देर लगेगी, जाके करीब में नहीं खड़ी कर सकता, पूरी रोड खाली हो रही है। अच्छा जी, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने सबसे पहले 50 सीएम क्यूब निकाला। फर्ज करें इन्होंने 50 सीएम क्यूब इस लाल वाले बीकर में से निकाला, ठीक है, ये लाल वाले से जी सर। 50 निकाला, और दूसरे बीकर में से 100 निकाला, इस रेड वाले में से 100 सीएम क्यूब निकाला, इसमें से 50 निकाला, तो यहाँ टोटल वॉल्यूम तो 150 हो गया ना। जी सर। ये जो ठीक है। ये जो मोल आए इसके मोल तो आए आपके 0.015, ठीक है, ठीक पॉइंट है। 15 मोल आए 50 सीएम क्यूब में जब हम निकालेंगे, और इसके मोल आए पॉइंट, सॉरी, इसके मोल आए 0.6। अब ये किस वॉल्यूम में, अब ये तो हैं, 0.06 आएंगे उसके, सॉल्ट ठीक के है, 0.06 आएंगे। सही है। अब आप जी जी। ये मोल नई कंसंट्रेशन वॉल्यूम में, तो नई कंसंट्रेशन निकलेगी, वो कंसंट्रेशन फिर इस फॉर्मूले में जाएगी। अच्छा, और वो जो टोटल वॉल्यूम लेंगे उसके अंदर वो 150 होगा। 150 होगा। और कोई सवाल पूछ लें। सर फोर्थ वाले में बस एक चीज है, फोर्थ वाले में ना आपने लिखा हुआ है कि रेशो हमें ढूंढना है। तो मैं कह रहा था कि अब मतलब ये कैसे जानेंगे किस चीज को, मतलब किसका रेशो ऊपर रखना है, किसका नीचे रखना है। तो अभी तो सवाल देख लें। What proportion should you mix ethanoic acid and sodium ethanoate in order to give जी a buffer of solution pH 5 for pK of ethanoic acid 4.76? इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, pH और pK वाला जो अभी मैंने आपको बताया। अगर जी जी। pKa pH प्लस log of salt over acid, ऊपर नीचे तो इसमें डिफाइन हुआ ना, ऊपर सॉल्ट है नीचे एसिड है, तो pK जो हुआ वो आपका 4.76 है, pH आपका 5 हुआ, प्लस log ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड है। आप 5 को वहां ले जाएं, माइनस में आंसर आएगा आपका, उसका लॉग ले लें, एंटी लॉग ले लें, जो भी वैल्यू बनेगी। अब वो वैल्यू आपकी बन रही है 1.74, तो 1.74 तो बेटा सॉल्ट का हुआ ना, इतने जी पार्ट जी। सॉल्ट 1 पार्ट एसिड, ठीक डिनोमिनेटर है 1 सर। होता है। जी जी।
रेशो में। ठीक है सर। सर बाकी बस पीएच कर्व्स की अगर थ्योरी आप एक दफा रिवाइज करा दें। ठीक है बेटा, कल की जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपको ये इंडिकेटर्स और पीएच कर्व सारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। कोई और चीज़ है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, नहीं मुझे मसला नहीं। किसी और स्टूडेंट का कोई और चीज़ है? किसी का भी कोई क्वेश्चन रहता है तो अभी पूछ ले। नहीं, चलें ठीक है, फिर कल मैं आपको पीएच कर्व सही से पढ़ा दूंगा, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं सारे पीएच कर्व्स की जो भी कोई कैलकुलेशन वगैरह कैसे करनी है। चलें भाई, अल्लाह हाफिज।